हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो यदि हम 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और इन इक्वेशन का हमें रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फ्रेंड्स, अगर हम इंट्रोडक्शन क्लास की बात करें तो उसमें हम ऑलरेडी यह देख चुके हैं कि रूट्स जो होता है किसी भी इक्वेशन का, इस रूट्स को ही हम लोग जीरोस भी बोलते हैं या तो फिर सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो डेट मींस कहने का मतलब यहाँ पर हमें रूट्स फाइंड आउट करना है या तो कहें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो दोनों का हमारा जो मींस डेट मींस मतलब निकल करके आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा सेम ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट्स निकालना है तो डेट मींस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। और अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, एलएचएस वाले टर्म को फैक्टराइज करना होगा। और फैक्टराइज का प्रॉपर्टीज हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो बीच में हमारा जो भी टर्म रहता है इसे हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। और ब्रेक करने के बाद उन दोनों जो पार्ट हमारे बनकर के आते हैं उनका जो सम होना चाहिए स्टूडेंट्स वो हमारे इस टर्म के बराबर होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहां से जो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है वो आना चाहिए। डेट मींस अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस टर्म को डेट मींस -3x को इस टर्म में ब्रेक करना है कि यहां से अगर उन दोनों टर्म को अगर हम इनटू करें तो हमारा -10x² आ जाए और दोनों टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा -3x आ जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टर्म आना है इस बात की, तो यहां हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो -10x² है। तो यहां हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर दो नंबर का इंटू कहें या दो नंबर का प्रोडक्ट कहें हमारा माइनस में आ रहा है तो यहां से तो ये फिक्स हो जाता है कि हमारा इन दोनों नंबर में से एक नंबर जो होगा वो हमारा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट्स वो हमारा माइनस आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में आ रहा है तो -3x को जो दो टर्म में ब्रेक करना है उसमें से एक टर्म का साइन हमारा माइनस में होगा और दूसरे टर्म का साइन जो होगा वो हमारा प्लस में होगा। तभी तो हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहां से हमारा साइन जो आता है वो माइनस का साइन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि हम -3x को दो टर्म -5x और प्लस में 2x में ब्रेक करना चाहें तो यहां से देख पाएंगे स्टूडेंट्स यदि हम दोनों टर्म को जोड़ते हैं -5x और प्लस में 2x तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 को घटाते हैं तो हमारा 3 बचता है। और यहां से देखें तो बड़ा साइन हमारा 5 का है जो माइनस है तो हम कह सकते हैं -3x आ जाएगा। अगर इन दोनों टर्म को इंटू करते हैं स्टूडेंट्स तो 5 2 10 और x में x तो x² डेट मींस 10x² तो आ जा रहा है। और यहाँ साइन देखें तो प्लस माइनस माइनस डेट मींस ये हमारे एडिशन प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रहा है। तो डेट मींस यहाँ से हम कह सकते हैं कि -3x को हम -5x और प्लस में 2x लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से इसे ब्रेक करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x² -5x और प्लस में 2x और माइनस में 10 डेट इज इक्वल टू 0। डेट मींस यहां से ध्यान दें स्टूडेंट्स ये टर्म हमारा है और इसी को ब्रेक करके हमारा ये टर्म आया है और माइनस में 10 डेट इज इक्वल टू 0। डेट मींस इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम आगे ध्यान दें स्टूडेंट्स तो इन दोनों टर्म में ध्यान दें तो हमारा x कॉमन है। तो x यदि हम यहां से कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर बच जाता है x, यहां पर ध्यान दें तो माइनस में 5, यहां ध्यान दें तो हमारा 2 कॉमन है तो प्लस में 2 यदि कॉमन लेते हैं तो यहां पर बच जाता है x और 2 5 जा 10 डेट मींस यहां से हमारा -5 बच जाता है डेट इज इक्वल टू 0। अब एक ये टर्म बना है स्टूडेंट्स, दूसरा ये टर्म बना है
और इन दोनों टर्म में देखें तो हमारा x माइनस 5 कॉमन है। डेट मीन्स यहां से यदि हम x माइनस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां पर बच जाता है x और यहां पर बच जाता है +2 डेट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है और दोनों टर्म का जो मल्टीप्लाई है वो हमारा 0 आ रहा है। डेट मीन्स दो नंबर हैं और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर में से एक नंबर तो कोई ना कोई 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम x माइनस 5 के वैल्यू 0 के बराबर पुट करते हैं तो यहां से x का वैल्यू निकल करके आता है 5 और अगर हम x प्लस 2 का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहां से हमारा x का वैल्यू निकल करके आता है -2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का जो हमारे रूट्स निकल करके आएंगे दो, वो हमारे 5 होंगे और -2 होंगे। डेट मीन्स 5 और -2 जो होगा इस इक्वेशन का हमारा रूट्स होगा, सॉल्यूशन होगा या तो फिर कहें जीरोस होगा। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स यहां से हमें अगर आउटर टर्म को इनटू करना हो तो हम देख पाते हैं -12x² वैल्यू आ रहा है, बीच वाला टर्म का वैल्यू कितना है +x है। डेट मीन्स हमें इस टर्म को इसमें ब्रेक करना है कि इनटू करने के बाद -12x² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आ जाए प्लस में x आ जाए। तो हम इसे अगर ब्रेक करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम कर सकते हैं 4x और 3x, ये दो टर्म अगर लेके चलते हैं तो 4 3 12x² आ जाता है। और अगर ध्यान दें तो यहां से अगर एक टर्म को प्लस दूसरे टर्म को माइनस में रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स कि प्लस में कौन रहेगा और माइनस में कौन रहेगा। तो यहां ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो प्लस या माइनस करने के बाद हमारा साइन आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा प्लस में होगा। डेट मीन्स अगर हम यहां से 4x को प्लस में ले लेते हैं, इसे 3x यानी कि 3x को माइनस में ले लेते हैं तो इनटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और x इंटू x² डेट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाइड है। यहां से देखिए 4x प्लस में है, 3x माइनस में है। डेट मीन्स यहां से इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू प्लस में x आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर 4x को माइनस में रखे होते, 3x को प्लस में रखे होते तो ये वैल्यू प्रोडक्ट करने के बाद तो हमारा इतना आ जाता। लेकिन अगर हम यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, 4 में से 3 घटाते तो x भी बचता, लेकिन बड़ा हमारा उस केस में 4 था और 4 का साइन यदि माइनस में था तो कहने का मतलब यहाँ पर माइनस में x आ जाएगा। डेट मींस अगर ये साइन हमारा माइनस में रहता तो हम यहाँ पे क्या किए होते, 4x को माइनस में रखते और 3x को प्लस में रखते। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट है। डेट मींस हम यहाँ कह सकते हैं कि 4x और माइनस में 3x पुट करना होगा, यानी कि यहां से हम रख सकते हैं 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 0। यहां से अगर इन दोनों टर्म में कॉमन ले स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं 2x कॉमन देख करके यहां से बचेगा x, यहां से देखें तो प्लस में 2x कॉमन है तो 2, इन दोनों टर्म में देखें तो -3 कॉमन है तो -3 जैसे ही कॉमन है तो यहां पर बच जाएगा x और -3 कॉमन ले चुके हैं तो -3 यहां पर है -6 डेट मींस हम कह सकते हैं प्लस में 2 होगा, तब तो -3 इंटू 2 कितना -6 हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स तो ये दो टर्म हमारे बन रहे हैं, इन दोनों टर्म में हमारा x प्लस 2 कॉमन है तो अगर हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से x प्लस 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो इस टर्म में बच जाएगा 2x और यहां बच जाएगा -3 डेट इज इक्वल टू 0। अब यहां से देख पाते हैं स्टूडेंट्स कि एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और दोनों टर्म के इनटू करने के बाद हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है। कहने का मतलब या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। तो पहले अगर हम इस टर्म को 0 मान लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो यहां से हमारा x का वैल्यू -2 आ जाता है और यदि हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो यहां से 2x इज इक्वल टू 3 या तो कहें x का वैल्यू 3/2 आ जाता है। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन होगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें अगर हम आउटर टर्म को इनटू करते हैं तो √2 इंटू √2 हमारा वैल्यू 2 हो जाएगा और 2 5 जा तो 10 और x²। दैट मींस यहां से आ रहा है वैल्यू प्लस में 10x²। तो प्लस में 10x² आ रहा स्टूडेंट्स तो हम यहां पर दो प्रॉपर्टी आते हैं कि यहां से जो बीच वाला टर्म को ब्रेक करना होगा वो चाहे तो दोनों का साइन माइनस में होगा या तो कहे दोनों का साइन प्लस में होगा,
क्योंकि माइनस माइनस भी इंटू करने के बाद प्लस आ जाता है और प्लस प्लस भी इंटू करने के बाद प्लस आता है। तो अगर दोनों का साइन माइनस होगा, दोनों का साइन प्लस होगा, तो अब हमें बीच वाले टर्म को देखना होगा। तो बीच वाले टर्म का अगर साइन प्लस में है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का साइन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो प्लस होगा। और हम यहाँ से 7x को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, 7x को 5x और 2x, 5x और 2x, और ये दोनों प्लस में रहेगा तो प्लस 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 5 2 या 10x स्क्वायर, और 5 और x और 2x को जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू भी 7x आ जाता है। दैट मींस यहाँ हम इस टर्म को लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स तो हमारा सिर्फ x कॉमन है, दैट मींस यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा √2x, प्लस में यहाँ पर बच जाता है 5, और यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स तो हमारा यहाँ 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और जब √2 इंटू √2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी √2 हमें नजर आएगा, वहां पर भी √2 नजर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म में हमारा √2 कॉमन हो जाता है। दैट मींस यहाँ पर अगर √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा √2 इंटू x, और प्लस में यहाँ बात करते हैं तो हमारा 5 बच जाता है दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स तो √2x प्लस 5, यहाँ भी √2x प्लस 5, दैट मींस √2x प्लस 5 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाता प्लस में √2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो देखें दो नंबर या दो टर्म इनका प्रोडक्ट 0, दैट मींस दोनों टर्म को बारी बारी से हमें 0 पुट करना होगा। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं √2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, या तो कहें √2x दैट इज इक्वल टू माइनस में 5, या तो यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। ये हमारा x का फर्स्ट निकल जाएगा वैल्यू। सेकंड वैल्यू को देखें तो x प्लस √2 हमें 0 पुट करना होगा, और यहां से ध्यान दें स्टूडेंट्स तो x का वैल्यू माइनस में √2 आ जाता है। इस तरह से कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो x का वैल्यू माइनस 5 अपॉन √2 हो जाएगा, या तो कहें x का वैल्यू माइनस में √2 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू है 1 अपॉन दैट मींस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसे फ्रैक्शन से रियल फॉर्म में लाने के लिए इसके डिनोमिनेटर से हम क्या कर देंगे, LHS और RHS दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि हम LHS के प्रत्येक टर्म में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म हमारा 8 2 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है तो 8 में माइनस x तो माइनस 8x आ जाएगा, और ये अगर इस टर्म हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से 8 हमारा कट जाता है, वैल्यू बच जाएगा प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 था। 8 से अगर हम RHS में 0 करते हैं तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। दैट मींस यहाँ से हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट्स तो 16x स्क्वायर में प्लस 1 से इंटू करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर कहने का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू प्लस में 16x स्क्वायर आ रहा है। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों टर्म या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा। अब हम बीच वाले टर्म को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस 8x है, दैट मींस यहां से दोनों टर्म जो होंगे वो हमारे माइनस में होंगे, और वो टर्म कितने रहे होंगे तो माइनस में 4x और माइनस में 4x, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16x स्क्वायर। तो हम यहां से इस टर्म को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0, या तो यहां से कहें स्टूडेंट्स ये 16x स्क्वायर यहाँ पर माइनस है 4x, दोनों में देख पाते हैं तो 4x हमारा कॉमन नजर आता है। तो 4x जैसे ही कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर बच जाएगा 4x माइनस ये 1, यहाँ पर ध्यान दे तो माइनस में 4x है, यहाँ पर 1 है, दैट मींस दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो माइनस में 1 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस में 1 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो माइनस में टर्म कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट का जो साइन होता है स्टूडेंट्स वो बदल जाता है। तो दैट मींस ये माइनस में 4x था तो इसमें से माइनस 1 कॉमन ले चुके हैं, तो दैट मींस यहाँ से 4x लिख सकते हैं, और माइनस 1 कॉमन लिया हुआ है, प्लस में 1 था तो माइनस में 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से ध्यान दें तो 4x माइनस 1 इस टर्म में भी है, 4x माइनस 1 इस टर्म में भी है, दैट मींस 4x माइनस 1 हमारा यहाँ से कॉमन निकल जाता है, और यहाँ पर बच जाता है स्टूडेंट्स 4x और यहाँ से माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स 4x माइनस 1 दैट मींस यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा 0 का ओवर रूट होगा, और यहां से हम अगर 0 का ओवर रूट निकालें दैट मींस 0 का स्क्वायर रूट निकालें
तो वो भी वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। डेट मींस यहां से लिख सकते हैं 4x - 1 दैट इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 दैट इज इक्वल टू 0 रहा होगा। तो यहां से अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स तो यहां से लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू -1 था, तो ये हमारा प्लस में 1 हो जाएगा, या तो हम कहें x का वैल्यू जो होगा 1/4 हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम देख पाते हैं कि यहां से जो x का जो दो रूट्स निकल करके आ रहा है वो हमारा बराबर होगा। कैसे बराबर होगा स्टूडेंट्स? तो यहां हमारा 2 बार था, यही टर्म हमारा 2 बार था, तो एक टर्म अगर हम ये टर्म को एक बार लेकर के चलते हैं तो वैल्यू हमारा 1/4 आता है। दैट मींस दोबारा भी अगर इस टर्म को लेकर के चलते तो हमारा वैल्यू 1/4 ही आता। दैट मींस यहां से जो इस इक्वेशन का जो हमारा रूट्स निकल करके आ रहा है वो दो रूट्स जो होंगे वो 1/4 रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहां से अगर हम इन दोनों टर्म को इंटू करते हैं तो 100 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 100x² आ जाएगा, और ये 100x² आ रहा है। यहां पर बीच में अगर टर्म देखें तो -20x, और अगर ये 100x² आ रहा है प्लस में आ रहा है तो दोनों टर्म या तो माइनस में रहे होंगे या तो प्लस में रहे होंगे, और यहाँ बीच वाला टर्म पर डिटरमाइन करें कि दोनों प्लस में रहे कि दोनों माइनस में रहे होंगे, और बीच वाले टर्म को जैसे ही देखते हैं कि माइनस में है तो हम आसानी से कह रहे हैं कि दोनों टर्म हमारे माइनस में रहे होंगे। दैट मींस इस टर्म को हम लिख सकते हैं 100x² और माइनस में 20x को -10x प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0, या तो कहें स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म में हमारा 10x कॉमन है तो 10x कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा 10x - 1, और यहां बात करते हैं स्टूडेंट्स तो माइनस में 10x माइनस प्लस में 1, तो यहां कह सकते हैं माइनस में 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा 10x और ये माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू 0, या तो कहें 10x - 1 दोनों ऐसे कॉमन, तो 10x - 1 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 10x और यहां पर माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू 0, या तो कहें 10x - 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, या तो कहें 10x - 1 दैट इज इक्वल टू 0, होल स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट में जाएगा और ये वैल्यू भी 0 रहेगा, या तो कहें स्टूडेंट्स अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो 10x का वैल्यू माइनस में 1 था, ये हमारा प्लस में 1 हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो 1/10 हो जाएगा, और ये यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें बोल रहा है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। कहने का मतलब हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा एग्जांपल फर्स्ट है उसे हमें सोल्व करना है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 से रिलेटेड अगर एग्जांपल फर्स्ट को देखते हैं तो उसमें हमारे दो वर्ड प्रॉब्लम दैट मींस स्टेटमेंट दिए गए हैं। उनमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया गया है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कहने का मतलब जॉन और जयंती यहाँ पर दो पर्सन्स हैं और दोनों के पास टोटल मिलाकर के 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। कहने का मतलब ये दोनों जो पर्सन थे इन दोनों के पास से 5-5 मार्बल जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब जो उनके पास मार्बल बचा है तो उन दोनों का जो मार्बल अब जो बच रहा है ना उनका प्रोडक्ट जो हमारा है वो 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। जनरली ये उस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा था कि हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेकिन यहां पर हमें इसे सोल्व करना है। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट इसमें है स्टूडेंट्स हमारा इसमें इसका मायने नहीं रह जाता है। हमें सिर्फ यहां तक देखना होगा कि जयंती और जॉन ये दो पर्सन थे, इनके पास टोटल अगर 45 मार्बल से और दोनों 5-5 मार्बल को अगर लॉस कर जाते हैं तो उनके पास जो टोटल मार्बल बचता है उनका प्रोडक्ट हमारा 124 दिया हुआ है। तो अब कहने का मतलब उनके पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल था। We would like to find out how many marbles they had to start with। कहने का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में उन दोनों के पास कितना मार्बल था, और ये यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम इसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेते हैं लेट जॉन हैज टोटल x मार्बल्स, इसलिए हम कह सकते हैं जीवंती हैज टोटल कितने हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसके पास x है, टोटल हमारा जो सम दिया हुआ मार्बल्स का वो 45 था।
45 दोनों मिलाकर के था। तो कहने का मतलब ये दो स्टूडेंट्स रहे थे, इन दोनों के पास जो मार्बल था ये मिलाकर के कितना था, 45 था। अगर ये जॉन के पास x है तो अब हमें जयंती का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका वैल्यू निकालेगा स्टूडेंट्स तो ये हमारा प्लस में था तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि जीवंती जो है इसके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स रहे होंगे वो हमारा 45 माइनस x हो जाएगा। दैट मींस जीवंती हैज टोटल 45 माइनस x मार्बल्स इन स्टार्टिंग। कहने का मतलब इन स्टार्टिंग, कहने का मतलब शुरुआत में जो था जॉन के पास x मार्बल हो गया और जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें बताया जा रहा है कि 5-5 मार्बल दोनों खो देते हैं। कहने का मतलब अगर इसके पास x मार्बल था तो ये इस 5 मार्बल खो दे तो x माइनस 5 हो गया। जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल था तो ये 45 माइनस x पहले से था, इसमें से अब 5 खो चुका है ये। तो दैट मींस इसके पास इतना मार्बल बचा, तो ये जॉन के पास बचा, ये जीवंती के पास बचा, और दोनों का जो प्रोडक्ट बताया जा रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा 124 है। अब इसे अगर सोल्व करना चाहे तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 40 माइनस x दैट इज इक्वल टू 124। या तो क्या यहां से प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो x इंटू 40 तो क्या हो जाएगा 40x, x इंटू माइनस x तो माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 तो माइनस 200 और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 124। या तो क्या है स्टूडेंट्स 40x और 5x दैट मींस 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 200 दैट इज इक्वल टू 124। या तो क्या स्टूडेंट्स अगर हम इन सभी टर्म को उधर लेकर के जाते हैं तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर था, ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 45x प्लस में था, उधर जाने के बाद माइनस में 45x हो जाएगा। ये माइनस में था, उधर जाकर के प्लस में 200 और ये तो टर्म हमारा प्लस में 124 था ही दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में हमारा 200 और 124 दैट मींस 324 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि स्टूडेंट्स हमारा यहां से जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर इंटू 324 दैट मींस यहां से वैल्यू आया 324 एक्स स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये वाला हमारा प्लस में आ रहा है तो कहने का मतलब बीच वाले टर्म को जो ब्रेक करना होगा या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। तो बीच वाले टर्म को देखते हैं तो ये टर्म हमारा माइनस में है तो कहने का मतलब हमारे दोनों टर्म कच्चे में रहे होंगे, माइनस में रहे होंगे। अब कितना रहे होंगे तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आसानी से फाइंड आउट करने के लिए हम 3 2 4 का फैक्टराइज करेंगे। यहां देखेंगे स्टूडेंट्स 2 से का फैक्टर आ रहा है, 2 से देखें तो 16 और 2, फिर से देखें 2 से तो 81। अब देखें तो 3 से आ रहा है स्टूडेंट, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 3 जा 9। अब यहां से फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट्स तो इसे हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। दैट मींस यहां से देखें तो 3 3 जा 9 या तो 3 3 जा 9 हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये हमारा 36 आ गया। अब आप दोनों को ऐड कीजिए 36 और 9 यहां से ऐड करते हैं तो 45 आता है और 36 में 9 से इंटू कर देंगे तो ये तो हमारा ऑलरेडी 324 ही आएगा क्योंकि इन्हीं फैक्टर को तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये टर्म आ रहा है तो 36 इंटू 9 करें तो 324 आ जाएगा और 36 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू 45 आता है। दैट मींस ये दोनों टर्म हमारे कैसे में रहे होंगे, माइनस में रहे होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहां से देखें तो माइनस 36x और माइनस में 9x प्लस 324 दैट इज इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स यहां से इन दोनों में x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 माइनस में यहां पर अगर ध्यान दें तो कितना कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स तो 9 कॉमन हो जाएगा और जब 9 कॉमन हो जाता है ये बच जाएगा x और ये माइनस कॉमन ले चुके हैं टर्म हमारा माइनस में आ जाएगा और 9 से कॉमन अगर ले चुके हैं 9 कॉमन अगर ले चुके हैं तो लिख सकते हैं 9 से तो 9 3 जा 27 और 27 के बाद देखें तो 5 हमारा बचता है तो 5 4 54 तो 9 6 जा 54 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें x माइनस 36 दोनों में कॉमन है
तो x माइनस 36 अगर कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये टर्म बच जाएगा हमारा x माइनस यहाँ से 9 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें x माइनस 36 x माइनस 9 यानी कि x माइनस 36 बराबर 0 होगा, या तो हमारा x माइनस 9 बराबर 0 होगा, या तो कहें x यहाँ से वैल्यू 36 आ जाता है और यहां से देखें तो x का वैल्यू हमारा 9 आ जाता है। यानी कि यहां से दो सिचुएशन हमारा बनता है स्टूडेंट्स कि अगर जॉन के पास 36 होगा, इफ जॉन हैज 36 देन जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो 46 माइनस 36 दैट मीन्स यहां से कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में अगर देखें तो अगर इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स देन जीवंती हैज कितना हो जाएगा, तो इसके पास 45 माइनस 9 दैट मीन्स कितना 36। ये हमारा सिचुएशन आता है। दैट मीन्स यहां से दो केस बन करके आता है और दोनों केस में देखें तो फर्स्ट केस में अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा, लेकिन सेकंड केस में अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें बताया जा रहा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कहने का मतलब एक छोटा इंडस्ट्री है, वह जो होता है कोई दिन किसी खास मात्रा में क्या करता है, खिलौना का प्रोडक्शन करता है। आगे बताया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि प्रत्येक जो खिलौना है उसका जो दाम हो रहा है वह कितना हो रहा है, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितना, तो 55 माइनस में कर देना कितना, तो उस दिन जितना भी खिलौना प्रोडक्ट हो रहा है उसको घटा देंगे तो हमारा एक खिलौना का दाम निकल जाता है। आगे बताया जा रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई खास दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 दैट मींस टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो हमारा 750 दिया हुआ है। तो आगे बता रहा फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो उस दिन टोटल इंडस्ट्री में कितने खिलौना बने होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां ध्यान दें तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट ऑन दैट डे टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। मान लेते हैं कि उस दिन कितना खिलौना बना होगा, एक्स खिलौना बना होगा, देन द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय यानी कि एक खिलौना का दाम होगा कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 55 माइनस उस दिन जितना खिलौना भी बना होगा, तो उस दिन कितना खिलौना बना है स्टूडेंट, तो x बना है, तो 55 माइनस x हो जाएगा। तो अब हम एक पार्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकुलर डे होता है वो क्या होता है कि जितना भी खिलौना बना और जितना दाम था, कि इन दोनों को मिलाकर के टोटल हमारा प्रोडक्शन का रेट आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, वो हमारा 750 आ रहा है। दैट मींस हमारा खिलौना बना कितना x और एक खिलौना का दाम था 750, सॉरी एक खिलौना का दाम था 55 माइनस x। कहने का मतलब टोटल खिलौना बना x, एक खिलौना का दाम इतना, तो टोटल में गुना कर दे टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा और ये टोटल वैल्यू हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट, तो 750 आ रहा है। या तो हम कहें यहां से लिख सकते हैं x इंटू 55 तो 55x, ये हमारा माइनस में x स्क्वायर और इक्वल टू 750। अगर हम ये सभी टर्म को उधर लेके जाते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ ध्यान दे तो ये हो जाएगा टर्म हमारा माइनस में था तो प्लस में x स्क्वायर, ये 55 प्लस में था तो यह माइनस में 55x और ये हमारा प्लस में 750 दैट इज इक्वल टू 0। या तो क्या स्टूडेंट्स यहां से देख पाते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट 750, कहने का मतलब 750 हमारा दोनों को गुना करने के बाद आ रहा है और हमारा बेस का टर्म माइनस है, दैट मींस यहां से दो टर्म इसे ब्रेक करना है और वो दोनों टर्म क्या चीज में रहे होंगे, माइनस में रहे होंगे। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, माइनस 30x और माइनस में 25x आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 25 या 75 यानी कि 750 और 25 और 30 को जोड़ देते हैं तो हमारा माइनस से 55 भी आ जाता है। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस में 750 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स इन दोनों में देखें तो x कॉमन, तो x माइनस यहां से 30 माइनस यहां से देखें तो 25 कॉमन और माइनस 25 कॉमन तो ये टर्म x और बीच में माइनस में यहां से 30 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स इन दोनों में x माइनस 30 कॉमन है
तो x माइनस 30 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो टर्म हमारा बच जाएगा x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, यानी कि x माइनस 30 बराबर 0 कर देते हैं, x माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो x का वैल्यू आता है वो हमारा 30 आ जाता है, दैट मींस यहां से नंबर ऑफ टर्म हमारा 30 आ जाएगा। और यहां से अगर हम देखते हैं या तो कहें x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0, या तो यहां से हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहां से इसीलिए जो नंबर ऑफ ट्वाइस हमारा आ रहा है, नंबर ऑफ ट्वाइस produced on that particular day वो कितना हो जाएगा, या तो हमारा 30 होगा स्टूडेंट्स या तो कहें 25 होगा। और ये दोनों केसेस में हमारा जो होगा वो सेम आंसर आएगा, दैट मींस हमारा 30 भी ट्वाइस हो सकता है या तो हमारा 25 ट्वाइस होगा। स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें बताया फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, दैट मींस हमें दो ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जिनका सम हमारा 27 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट हमारा 182 हो। तो स्टूडेंट्स कर लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर x है, देन द सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहला x है, यहां पर पता है दो नंबर का सम है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दैट इज इक्वल टू हमारा कितना है स्टूडेंट्स, तो 27 है। तो फर्स्ट को x मान लिए तो सेकंड कितना होता है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये हमारा माइनस में आ जाता है, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमारा 182 है, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 182, या तो कहें 27x माइनस में x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 182, या तो कहें स्टूडेंट्स अगर हम इन सभी को उधर लेकर गए थे तो x स्क्वायर ये माइनस में 27x और ये प्लस में 182 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से देखा स्टूडेंट्स इन दोनों को इनटू करने के बाद हमारा 182x स्क्वायर आता है, 182x स्क्वायर, बीच में हमारा माइनस 27x, दैट मींस हमें इस टर्म को इसमें में ब्रेक करना है कि इनटू करने के बाद प्लस में 182x स्क्वायर आया, दैट मींस यहां से दोनों टर्म हमारा माइनस में रहा होगा। अब 182 को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें स्टूडेंट्स तो सबसे पहले 2 से अप्लाई करेंगे, तो 2 से देखें तो 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 91, 7 टाइम्स में देखें तो 13 बार में। अगर हम इसे जोड़ घटाव करके अगर हम 27 लाना चाहें तो देख पाएंगे 13 7 जा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 13 अगर ऐड करते हैं तो 14 13 हमारा कितना आता है 27 आ जाता है। और ये दोनों टर्म कैसे में रहेगा स्टूडेंट्स, तो माइनस में रहेगा, दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहीं इन दोनों में अगर x कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा टर्म हो जाएगा x माइनस में 14 माइनस में 13 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा x और 13 से अगर इसमें डिवाइड दे तो माइनस में 13 1 जा 13 और 5 बचेगा 52, 13 4 जा 52 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहां से x माइनस 14 दोनों टर्म में कॉमन, तो x माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो यहां टर्म बच जाएगा x माइनस में 13 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहीं यहां से दोनों टर्म का वैल्यू 0 है, दैट मींस दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, या तो हम कहें x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 तो x का वैल्यू कितना 14, अगर ये टर्म 0 तो x का वैल्यू कितना 13। हम यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स hence the first number is 14। अगर ये 14 होगा तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 27 माइनस x दैट इज इक्वल टू कितना 13। ये फर्स्ट केस से आ रहा है, ये केस फर्स्ट आ रहा है कि अगर हमारा पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा हमारा कितना 13 हो जाएगा। केस 2 में देखें कि अगर इफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 30, फर्स्ट नंबर हमारा 13 हो जाएगा, देन हम कह सकते हैं द सेकंड नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 27 माइनस x
यानी कि 27 माइनस 6 दैट मींस कितना 14। यानी कि अगर हमारा पहला नंबर 14 हो तो दूसरा 13 हो जाएगा, या तो कहें पहला अगर 13 होगा तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बात तो बराबर है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ स्क्वायर इज 365। कहने का मतलब दो लगातार हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनका स्क्वायर का सम हमारा 365 आता हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, then the second पॉजिटिव इंटीजर इसको टू कितना हो जाए x प्लस 1। लगातार कहने का मतलब पहला x दूसरा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम दैट मींस x स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो 365 के बराबर है। या तो कहें x स्क्वायर प्लस यहां से देखें तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस में 2ab 2 into x into 1 तो 2x that is equal to 365। या तो क्या स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये प्लस में 2x और ये टर्म प्लस में 1 और ये टर्म माइनस में 365 that is equal to 0। या तो कहें 2x स्क्वायर प्लस 2x यहां से देखा तो माइनस में 364 that is equal to 0। यहां ध्यान देते हैं तो तीनों टर्म में हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन तो x स्क्वायर प्लस में x और ये हमारा माइनस में हो जाएगा 18 दूना 36 और 2 यानी कि 182 दैट इज इक्वल टू 0। या तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम इसे फैक्टराइज करके आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस में हमारा 182 x स्क्वायर आ जाएगा दैट मींस दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा माइनस में आ रहा है। तो कह सकते हैं एक वैल्यू प्लस में होगा दूसरा वैल्यू माइनस में होगा। अब कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा वो हमारा इस पर डिपेंड करता है, मिड टर्म पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसे पार्ट में ब्रेक करना चाहे 182 को तो कर सकते हैं 2 से अप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 2 1 जा 2 फिर से देखें तो 7 से 13 बार में। अब देखते हैं तो हमारा 182 मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए वो तो यहां से आ रहा है, लेकिन आइडिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा प्लस में 1 आना चाहिए दैट मींस यहां से देखें तो 7 2 जा 14 और ये 13 और इनको सोल्व करने के बाद प्लस में 1 आना चाहिए। तो दैट मींस बड़ा वाला का साइन हमारा प्लस में लेना होगा तो ये प्लस में हो जाएगा ये हमारा माइनस में हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से जो ब्रेक करेंगे वो x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x और माइनस में 182 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें स्टूडेंट्स यहां से x कॉमन तो x प्लस 14 माइनस में 13 कॉमन तो यहां से x और यहां से देखें माइनस में कॉमन है तो ये टर्म हमारा माइनस में था जो प्लस में हो जाएगा और 13 से अगर डिवाइड करता है तो हमारा 14 आ जाता है दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें x प्लस 14 यानी कि x प्लस 14 कॉमन तो यहां से आ जाएगा x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स से हम देख पाते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 दैट मींस यहां से लिख सकते हैं x प्लस 14 बराबर 0 या तो फिर लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0 या तो कहां से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 14 और यहां से x का वैल्यू प्लस में 13 आ जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर दैट मींस वो वैल्यू हमारा प्लस में होना चाहिए, ये वैल्यू हमारा नेगेटिव है दैट मींस हम यहां से लिख सकते हैं हियर इट इज इम्पॉसिबल। दैट मींस ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वैल्यू हमारा माइनस में आ रहा है। हमारा आंसर कैसे मिलना चाहिए भाई? तो पॉजिटिव इंटीजर हमें चाहिए ना, और जब पॉजिटिव इंटीजर चाहिए वैल्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है दैट मींस हम कह सकते हैं इस वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं। हेंस हम यहां से क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, हेंस द फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 एंड द सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 13 प्लस में 1 लगातार था तो 13 1 कितना 14, यानी कि यहां से हमारा ये दो नंबर फाइंड आउट हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम एक्सरसाइज के 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताया जा रहा था एल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कहने का मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में बात करते हैं तो इसमें एल्टीट्यूड दैट मींस परपेंडिकुलर जो है वह हमारा बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। आगे बताया जा रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हमारा हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है
तो फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमारा बाकी के दो साइड्स निकालने हैं। दैट मींस ये हमारा राइट ट्रायंगल रहा होगा, इसमें हमारा हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो हमारा 13 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 13 सेंटीमीटर, ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम स्टूडेंट्स देखें एल्टीट्यूड्स और बेस में रिलेशन, तो बताया जा रहा था एल्टीट्यूड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। कहने का मतलब बेस का वैल्यू अगर x है तो बेस का वैल्यू अगर x रहता तो एल्टीट्यूड्स जो है, एल्टीट्यूड्स दैट मींस जो p है वो हमारा बेस से क्या है भाई, तो 7 सेंटीमीटर कम, दैट मींस x - 7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से ट्रायंगल के तीनों साइड हमें मालूम है, और जब ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है तो हम यहां से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां से हम सबसे पहले लेंगे लेट बेस ऑफ ट्रायंगल बी x, देन परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम बेस से, एंड हाइपोटेनस इस कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। अब यहां से लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा होता है p² + b² दैट इज इक्वल टू h², या तो हम कहें p का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मींस x² दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहां से कहें स्टूडेंट्स तो x² प्लस में 7 का स्क्वायर तो 49, a² प्लस b² - 2ab, तो -2 इंटू a इंटू b, तो -2 7 या 14x, हम लिख सकते हैं माइनस में 14x प्लस में x² दैट इज इक्वल टू 13 13 जा 169। यहां से लिख सकते हैं x² और x², 2x², यहां से तो माइनस में 14x, और ये वैल्यू हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 169 और ये वैल्यू प्लस में 49 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें 2x² माइनस में 14x, और यहां से देखा स्टूडेंट्स तो माइनस में 120 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें 2 अगर सभी जगह से कॉमन लेते हैं तो ये टर्म आ जाएगा x² माइनस में 7x, और ये हमारा माइनस में 60 दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहां से ध्यान दिया स्टूडेंट्स तो 2 कॉमन था, ये हम अगर इधर ले आते हैं तो डिवाइड में आ जाता, बच जाता हमारा टर्म x² माइनस 7x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स तो हमें यहां से यहां मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता माइनस में 60 x²। कह सकते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा माइनस में आ रहा है, दैट मींस एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, यानी कि एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। कितना होगा, तो अगर 7 को ब्रेक करना चाहें तो हम 7 ला सकते हैं 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, दैट मींस इसे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं 12 और 5 के फॉर्म में। अब बात करना है कि प्लस में कौन रहेगा और माइनस में कौन रहेगा, तो यहां पर देख रहे हैं 12 और 5 दो टर्म तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारा टर्म माइनस में आना चाहिए, दैट मींस बड़े वाले को हमें क्या करना होगा, माइनस में लाना होगा, छोटे वाले को हम प्लस में ले लेंगे। दैट मींस यहां से हम ब्रेक कर सकते हैं इसे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें दोनों में x कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस में 5 कॉमन, तो यहां से तो x माइनस 12 5 या 50 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें यहां से तो x माइनस 12 दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर बच जाएगा x, यहां पर प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम दो नंबर का प्रोडक्ट 0 देख रहे हैं, कहने का मतलब यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0 या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से देखें तो x का वैल्यू 12 और यहां से देखें तो x का वैल्यू माइनस 5, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। अब ये कोई लेंथ है स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, किसी ट्रायंगल का लेंथ लेकर के चल रहे हैं, और ये किसी भी ट्रायंगल में साइड का लेंथ कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, दैट मींस यहां से हम इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, दैट मींस किसी भी ट्रायंगल में कोई साइड का लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं, इट इज इम्पॉसिबल हो जाएगा। हेंस यहां से हम कह सकते हैं हेंस बेस ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x था, और x का वैल्यू बेस ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारा, x था, और ये x का वैल्यू हमारा कितना है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड से तो फिर उसे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं,
परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स, तो x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा और बेस हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन को देखना चाहें तो वह क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। कहने का मतलब एक छोटा सा इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स, वह जो है एक दिन में कुछ हमारा पोएट्री का आर्टिकल बनाता है, दैट मींस वो कुछ बर्तन बनाता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट, यानी कि किसी दिन यह देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल जो है उसके जो प्रोडक्शन में जो दाम आ रहा है वह कितना था, 3 more than twice the number of article produced on that day। तो उस दिन जितना भी आर्टिकल बनता है उसके दोगुना से 3 ज्यादा था। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, फिर से वही बात कि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है वो हमारा 90 दिया हुआ है, तो उस दिन कितने बर्तन बने थे वो निकालना है और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का दाम निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे सॉल्यूशन में लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे बी एक्स, यानी कि मान लेते हैं कि उस दिन जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हुआ आर्टिकल का वह हमारा कितना हो गया, x हो गया। अब यहां से देखते हैं सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो बताया गया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles। तो सबसे पहले twice the number of article product on that day, कहने का मतलब उस दिन जितना भी आर्टिकल बना था उसके दोगुना। तो बात करें स्टूडेंट्स तो उस दिन हमारा आर्टिकल बना था x, तो इसका दोगुना 2x हो गया और इससे भी 3 more, 3 ज्यादा तो प्लस में 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे अगर आर्टिकल हमारा x बना है तो एक आर्टिकल का जो दाम होगा वह हमारा कितना हो जाएगा, आर्टिकल जितना भी बना था उसके दोगुना से 3 ज्यादा, ये हमारा आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं तो हमारा आर्टिकल बना था x और एक आर्टिकल का दाम था 2x प्लस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा और टोटल कॉस्ट हमारा कितना दिया स्टूडेंट्स, तो 90 दिया, दैट इज 90। यहां से हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x दैट इज इक्वल टू 90, या तो हम कहें 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो हमारा माइनस में 180 आ जाता है, माइनस में 180 x स्क्वायर आ जाएगा। अब 180 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 2 से 90 टाइम्स में, 2 से 45 टाइम्स में, 5 से देखें पहले 3 से अप्लाई कर लेते हैं, 3 से कितने बार में, तो 3 15 बार में और 3 से 5 टाइम्स में। कहने का मतलब 180 का हमारा फैक्टराइजेशन हमारा इतना आता है। अब देखें स्टूडेंट्स तो 3 हमारा आना चाहिए जोड़ने या घटाने के बाद, तो 3 आने के लिए हम देखें 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, दैट मींस 15 और 12 देखेंगे तो हमारा इंटू करने के बाद 180 और 15 12 में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो हमारा 3 का है, हमारा प्लस में आ रहा है, दैट मींस हम कह सकते हैं बड़ा वाला का साइन प्लस होगा, छोटा वाला का क्या हो जाएगा माइनस में, दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 दैट इज इक्वल टू 0। या तो क्या है स्टूडेंट्स यहां से देखें तो हमारा कितना कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, दैट मींस सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन है तो ये बच जाएगा 2x प्लस में यहां से 15, यहां से देखा स्टूडेंट तो हमारा कितना कॉमन है, माइनस में 6 कॉमन है। अब माइनस में 6 कॉमन लेंगे तो यहां से देखेंगे तो कितना 2x माइनस कॉमन ले चुका है तो ये प्लस में और 6 से 15 टाइम्स में दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से देखें तो 2x प्लस 15 दोनों जगह कॉमन है, तो 2x प्लस 15 अगर कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहां बच जाता है x माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 0। या तो कहें यहां से दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, या तो कहें x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से देखा स्टूडेंट्स तो 2x इक्वल टू माइनस 15, या तो कहें x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, और यहां से देखते हैं तो x का वैल्यू हमारा आता है 6। अब स्टूडेंट थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे bx, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे bx, कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर डे जो है वो हमारा आर्टिकल x बना था और ये x हमारा कभी नेगेटिव में आएगा, कभी नहीं आएगा, दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, इट इज
इम्पॉसिबल, दैट मींस ये वैल्यू हमारा जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब ये वैल्यू इम्पॉसिबल हो गया तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा क्या होगा, सही होगा। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना, तो x इक्वल टू 6, दैट मींस 6, दैट मींस उस दिन हमारा 6 आर्टिकल बना था। और अगर हम कॉस्ट निकालना चाहें, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2x प्लस 3, दैट मींस 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, तो एक्स का वैल्यू 6 आया है, प्लस में 3, 6 टू जा 12 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 12 और 3 कितना 50, ये हमारा रुपीस निकल जाएगा। यानी कि एक आर्टिकल का जो दाम होगा स्टूडेंट्स वह हमारा ₹15 हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स रहे होंगे वो हमारे 6 रहे होंगे। और यहां से अगर क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहें तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा 15 6 90, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।